क्या आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके रिलेटिव में या आपके किसी फ्रेंड्स में कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसे बीएड करनी पड़ेगी और बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर भी बीएड कर सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन्स रहेंगी। एमडी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, सीआरएसयू, गुरुग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। और आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और टीचर बनने के सपने को पूरा करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू के जो एग्जाम्स है उसमें फेल क्यों किया जाता है। जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बात के ऊपर कि हमारा जो इग्नू के जो एग्जाम है उसमें हमें फेल क्यों कर दिया गया है। अब देखो, इसके ऊपर मुझे कमेंट्स आए कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। पीछे मैं वीडियोस नहीं बना पाई, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहूँगी। और मैं बहुत बिजी थी और इसीलिए, बाकी अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, आप तक पहुंचती रहेंगी वीडियो। बट मुझे जो जो कमेंट्स मिले मैंने उन लोगों का रिप्लाई हमेशा से दिया है, चाहे मैंने 2 घंटे बाद दिया हो, चाहे वो 20 घंटे बाद दिया हो। तो बट जैसे भी टाइम मुझे मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देती हूँ और कमेंट्स देखकर ये रिप्लाई आप लोगों का कर देती हूँ। इंस्टा पे कभी कभी मेरा ध्यान नहीं भी जाता, बट हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। और टेलीग्राम में सबसे पहले बोलना चाहूँगी, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप इंस्टा से भी ले सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर जैसे कोई भी वीडियो आती है जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है और आप लोगों को वो मतलब चैनल खोलने पर भी विजिबल नहीं होती, तो वहाँ पे अपडेट मिल जाता है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए आप लोगों के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था, कहना था कि मैम जो है इसके ऊपर भी आप जो वीडियोस बना रहे हो उसके नोट्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब रहेगी बात, जो हमारी मेन बात है कि इग्नू के एग्जाम्स में फेल क्यों किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और अब जो बच्चे फेल हो गए हैं उनका करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती की है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% या आप ही गलत हो, ऐसा नहीं है। बट जो चेकिंग है हमारी, उसमें सबसे पहला तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के अगर असाइनमेंट्स जमा नहीं थे तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है। मैं आपको रीजंस बता रही हूँ कि किस किस रीजंस की वजह से आप लोगों को फेल किया जा सकता था। मतलब जिन्होंने जून 2023 के एग्जाम्स दिए हैं, मैं इसमें दोनों की बात करूंगी, चाहे वो प्रैक्टिकल वाले हो, प्रैक्टिकल का पेपर हो, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो मिक्स हो। ठीक है, तो असाइनमेंट अगर आप लोगों के जमा नहीं है तो हो सकता है इस केस में भी आप लोगों को जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से भी आपको फेल कर दिया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि आपके असाइनमेंट जमा नहीं थे, राइट। अगर आपने जमा किए तो आपके जो जब आप रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे अभी ग्रेड कार्ड जब आ जाएगा तो प्रॉपर शो कर जाएगा कि आप लोगों का कितने असाइनमेंट के मार्क्स हैं, राइट। अभी तो आप प्रैक्टिकल के मार्क्स देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपका थ्योरी का पेपर हुआ। बट जो असाइनमेंट आप लोगों के हैं बेसिकली, वो अगर आपके जमा नहीं है तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, आपका जो आंसर था, आपका जो आंसर था वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा होगा आपने। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो मन में आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा होगा तो टीचर ने एक लाइन पढ़ के समझ लिया होगा कि इसको ये टॉपिक नहीं आता है, तो उसने पूरा ही काट दिया। भले ही आपने नीचे कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन लिखी भी होगी ना, तो भी काट दिया गया होगा। क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात बोली थी, जब भी आपका BCOC 131, 132 या जब भी एग्जाम्स आने वाले थे उससे पहले बीच में ऐसी वीडियोस भी बनाई गई थी कि प्लीज जो गलतियां एग्जाम्स में इग्नू में नहीं करनी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, अच्छे से समझा है, स्किप नहीं करी है, तो मुझे लगता है कि आपने ऐसी गलती नहीं करी होगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम लिखने लगते हैं तो हमें अच्छी अच्छी लाइंस याद आ जाती हैं, तो हो सकता है कि आपने अच्छी लाइंस नीचे लिखी भी हो, बट टीचर के पास इतना टाइम नहीं था, उसने आपकी 1 या 2 या 4 या 5 लाइंस पढ़ के आप लोगों को जज कर लिया कि स्टूडेंट को नहीं आता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो आंसर आपका पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा। मतलब ये रीजंस बता रही हूँ कि आपका हो सकता है ऐसा। और उसके बाद अब हो सकता है कि किसी किसी ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी ना दी हो। ठीक है,
प्रॉपर प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी ने आंसर लिखा और वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, पैराग्राफ के आंसर लिख दिए पूरे, कुछ पैराग्राफ में लिख दिए, कुछ पॉइंट्स में, मतलब कोई तरीका नहीं था आपके आंसर लिखने का, ऐसा आपने लिखा होगा, ठीक है, तो टीचर को ये जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो नहीं आपके एग्जाम्स में दिखी होगी, क्योंकि अभी आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी एक एक चीज़ वहाँ पे मायने रखती है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि आपने पूरा ही क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आता हो, बट मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, तो हो सकता है आपने क्वेश्चन ही पूरा स्किप कर दिया हो, मतलब वो क्वेश्चन ही पूरा छोड़ दिया हो, ठीक है। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं था, मैं बता रही हूँ कि आपके क्या क्या पॉइंट्स इसमें से हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही सारे पॉइंट्स आपके हैं, हो सकता है कि इनमें से आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे जो आपके एग्जामिनर हैं उनको ये जो चीज़ें हैं वो पसंद ना आई हो, ठीक है। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया आपके सबमिट नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि जो आपने आंसर लिखा है उसमें आपने कोई ना कोई सॉन्ग लिख दिया है, या फिर कोई ना कोई कहानी ईटीसी पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, तो टीचर की नज़र में वो चीज़ आ गई और टीचर को गुस्सा आ गया तो आपका पूरा आंसर काट दिया उसने। तो ऐसी गलती भी कभी नहीं करनी होती, कभी कभार होता है, तुक्का चल जाता है कि हाँ ठीक है आपने नीचे लिख दिया पेज भरने के लिए, टीचर का ध्यान नहीं गया, जो भी आपके प्रोफेसर थे उनका ध्यान नहीं गया, बट मैं यही बोलूँगी कि आंसर में ये सब जो चीज़ें हैं, सॉन्ग लिख देना या कुछ शायरियाँ लिख देना, इस तरीके से चीज़ें जो हैं, या कोई कोई तो हनुमान चालीसा भी लिख देता है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर टीचर चेक करती है तो टीचर ये नहीं देखती कि भगवान का लिखा है, कभी कभी होता है, ठीक है, हम लोग भगवान का लिखते हैं, टीचर को लगता है कि चलो ठीक है भगवान का लिखा है, मैं नहीं काट सकती हूँ उसको, या नहीं काट सकता हूँ, जो भी आपका प्रोफेसर चेक कर रहा है, बट आप लोगों को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसा सॉन्ग वगैरह ये सब शायरी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, भले ही आप उस टॉपिक से रिलेट करके या किसी दूसरे टॉपिक का आंसर आप लिखिए, बट इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी ना करें अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी आप लोगों के एग्जाम्स में अंदर जो आपने करी होंगी। और एक लास्ट पॉइंट लेना चाहूँगी हैंड राइटिंग का। हो सकता है कि आपको पूरा आंसर आता हो, बट आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत पतली है, बहुत छोटी है, या वर्ड्स जो हैं आड़े टेढ़े हैं, वो टीचर को समझ में नहीं आए, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी चेकिंग होती है, इतना एक एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर को समझ नहीं आया, टीचर ने पूरा काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी गलतियाँ हो सकती है। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इन 6 में से कोई एक भी गलती नहीं की है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपने इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी गलती नहीं करी है, आपके असाइनमेंट भी जमा थे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर भी था, प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी थी, क्वेश्चन भी स्किप नहीं हुआ, आपने कोई सॉन्ग ईटीसी कुछ नहीं लिखा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं, राइटिंग भी क्लियर है, तो मैं आप लोगों को एक लास्ट ऑप्शन यही बोलूँगी, जिसके ऊपर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरें या फिर आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म भरें। मैं यही बोल रही हूँ फिर से, रीचेकिंग का फॉर्म भर दीजिए। 1 महीने का टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। उसके बाद आप अपने पेपर को खुलवा नहीं सकते, ना ही नंबर बढ़वा सकते हो, और जो बच्चे फेल हो गए हैं वो भी अपना नंबर नहीं बढ़वा सकते, ठीक है। और रही बात एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो वो तो वैसे भी चेकिंग नहीं होगी, लेकिन जो आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें फेल कर दिया गया है आप लोगों को और आपके ये पॉइंट्स नहीं थे, तो मैं आपको यही बोलूँगी, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म जल्दी से जल्दी आप लोग भर दीजिए। जितना टाइम डिले करेंगे आप लोगों को दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ये बात मान के चलो। लेकिन अगर आपने रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया तो हो सकता है, मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप श्योर नहीं हैं या हैं तो भी आप भरें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं या दूसरा टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, तो चांस है कि आप लोग पास तो हो ही जाएंगे, है ना। और जिन बच्चों को मार्क्स चाहिए, परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो वो रीवैल्यूएशन जरूर भरें, क्योंकि उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा 1 महीना खत्म होने के बाद, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो तो वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इग्नू वीडियोस के नाम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियोस के नाम पे मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो है मेरा, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब ये बात हो गई है, लेकिन अब मान लीजिए आपके रीवैल्यूएशन भी करने के बाद या रीचेकिंग करने के बाद आपके नंबर नहीं बढ़ते, बट मोस्टली 90 to 95% चांस है कि अगर आपके ये पॉइंट्स नहीं है तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ने चाहिए, 95% बढ़ने चाहिए। बट 5% का क्या करें? तो 5% का मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी, आपके पास फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। फिर आप लोगों को नेक्स्ट टर्म के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, जो कि आपका दिसंबर का होगा, मतलब ये उनके लिए जो कि जून 2023 के थे और उन लोगों की री आ चुकी है, तो वो पेपर देंगे अपना दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर के लिए वो लोग प्रिपेयर हो जाएं, अपने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आएगी कि क्या क्या स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, राइट।
तो ये तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक जो बच्चे इग्नू में फेल हो गए हैं, चाहे वो जाने अनजाने में कैसे भी हुए, बट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर रीवैल्यूएशन का टाइम निकल गया तो मतलब पेपर देना ही पड़ेगा। अगर आप पेपर नहीं देते हैं तो आप लोगों को पता है डिग्री लटक जाएगी, तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलने वाली है। सो जल्दी से जल्दी जाके आप लोगों फॉर्म भरिए और ये पॉइंट्स भी देख लीजिए अगर इनमें से कोई पॉइंट्स हैं या नहीं है, जो भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग किस वीडियो के ऊपर, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।